एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपस्सना ध्यान के जो 4 प्रकार हैं और आनापान स्मृति योग, इसको सिलसिलेवार तरीके से शुरू से लेके अंत तक कैसे किया जा सकता है, इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो इस संबंध में सबसे पहले हमें जो बात ध्यान रखनी है वो यह है कि जब भी हम ध्यान शुरू करते हैं तो एकाग्रता की साधना करनी होती है। जब तक हमारे मन में एकाग्रता नहीं होगी, जब तक हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा, तब तक हम ध्यान की साधना नहीं कर सकते। चित्त एकाग्र कैसे होगा? इसके लिए बुद्ध ने हमें आनापान स्मृति योग करने को कहा कि जब हम पहला ध्यान कायानुपश्यना को करें, जब हम दूसरा ध्यान वेदनानुपश्यना को करें, जब हम तीसरा ध्यान चित्तानुपश्यना को करें और जब हम चौथा ध्यान धम्मानुपश्यना को करें, तो इससे पहले हमारे अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर एकाग्रता नहीं होगी, अगर हमारा मन स्थिर नहीं होगा, अगर हमारा मन सजग नहीं होगा, अगर हमारे चित्त में विविधता होगी, उसमें वाइब्रेशन होगी, उसमें छटपटाहट होगी, उसमें अशांति होगी, उसमें अस्थिरता होगी, तो फिर हम यह 4 ध्यान में कैसे उतर सकेंगे? तो इसलिए बुद्ध ने ध्यान की शुरुआत से पहले हमें चित्त को एकाग्र करने की साधना बताई, जिसको हम आनापान स्मृति योग कहते हैं। और आनापान स्मृति योग कैसे करना है, इस संबंध में बुद्ध ने कहा कि एकांत में अरण्य में जाकर, अरण्य तो अगर नहीं पॉसिबल है, घर में एकांत में एक अलग कमरे में जहाँ शांति हो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके हम लोग बैठते हैं और अपनी आती जाती कुदरत जन्य तरीके से चल रही सांस को देखते हैं। अपनी तरफ से सांस लेते नहीं, अपनी तरफ से सांस छोड़ते नहीं। सांस जैसी भी आ रही है, सांस छोटी आ रही है तो छोटी सांस को, और सांस लंबी आ रही है तो लंबी सांस को। छोटी सांस को लेते समय मैं ये देखता हूँ कि मैं छोटी सांस ले रहा हूँ, और छोटी सांस को छोड़ते समय मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि मैं छोटी सांस को छोड़ रहा हूँ। अगर मैं लंबी सांस ले रहा हूँ तो मैं लंबी सांस को लेते समय यह महसूस करता हूँ कि मैं लंबी सांस ले रहा हूँ। मैं लंबी सांस को छोड़ते समय यह महसूस करता हूँ कि मैं लंबी सांस को छोड़ रहा हूँ। इस तरह से हम मन को स्थिर करके, मन को सांसों में टिकाकर हम उसको एकाग्र करने की साधना करते हैं। मन को ऐसे स्थान पर टिकाना है कि सांस आए, सांस जाए, लंबी, छोटी, तेज, धीमी, हम उसको देखते रहते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ सांस को ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं। जो भी जैसी भी कुदरत जन्य तरीके से सांस आ रही है और सांस जा रही है, उसको हम सिर्फ देखते हुए, जानते हुए उसको महसूस करते हैं। और इसी दौरान में
सांस को देखते देखते मन और शरीर में, अंदर शरीर के बाहरी भाग में और शरीर के आंतरिक भाग में होने वाली संवेदनाओं की उत्पत्ति और व्यय यानी विनाश, धर्म यानी स्वभाव को देखते हुए, जानते हुए हम यह सब महसूस कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे जब हम आनापान स्मृति की साधना कर रहे होते हैं तो हमें अपनी शरीर और मन में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी तरंगें उठ रही हैं, जो कुछ भी तरंगें नष्ट हो रही है, जो कुछ भी उग रहा है और जो कुछ भी अस्त हो रहा है, वह स्पष्ट महसूस होने लगता है। हालांकि हम उसमें अपना ध्यान लगाते नहीं, अपने ध्यान को इधर उधर हिलाते नहीं, क्योंकि अभी हम आनापान स्मृति योग में सिर्फ आती जाती सांसों को देख रहे होते हैं। लेकिन आती जाती सांसों को सजगता से महसूस करते हुए हमें यह सब चीज़ें अपने मन और अपने शरीर में महसूस हो रही होती हैं। हालांकि हम उन पर अभी ध्यान देते नहीं, क्योंकि अभी हम आनापान स्मृति योग की साधना कर रहे हैं। इन मन और शरीर में उठ रही वेदनाओं को, तरंगों को, विचारों को, स्वभाव को हम पहले ध्यान, दूसरे ध्यान, तीसरे ध्यान और चौथे ध्यान में देखते हैं। इसलिए हम यहाँ इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो कुछ भी हो रहा है या पता चल रहा है कि हो रहा है, लेकिन हम अपनी आती जाती सांस को महसूस कर रहे होते हैं। इसको हम आनापान स्मृति योग की साधना कहते हैं। आनापान स्मृति योग एकाग्रता की साधना है, जैसे हमने पहले कहा। इसलिए यहाँ सिर्फ हम अपने मन को स्थिर करके, उसको सूक्ष्म करके, उसको तीक्ष्ण करके, उसको अवेयरफुल करते हैं, अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। यह जो साधना है आनापान स्मृति, इसको हम अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। यह अवेयरनेस की साधना है। और जब हमारी यह आनापान स्मृति की साधना धीरे धीरे सधने लगती है, जब हम अपनी आती जाती सांस को बिना कंट्रोल किए हुए, बिना उस पर नियंत्रण किए हुए, सिर्फ आते हुए जाते हुए कुदरतजन्य तरीके से जैसे भी चल रही है उसको देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, और साथ में हमें वेदनाओं का, शरीर और मन में उठ रही उत्तेजनाओं का, शरीर और मन में उठ रही संवेदनाओं का, शरीर और मन में उठ रहे विचार और स्वभावों का पता लगने लगता है। तो फिर हम आनापान स्मृति के साथ साथ पहला ध्यान करते हैं। पहला ध्यान ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉडी है, कायानुपश्यना। कायानुपश्यना में जब हम अपनी सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक अपने शरीर के एक एक भाग को ऑब्जर्व करते हुए, उसको देखते हुए, उसका अवलोकन करते हुए सर की चोटी से पाँव के नाखून तक आते हैं। सर की चोटी से हमने अपने सर के बालों को महसूस किया, वहाँ क्या तरंग उठ रही हैं, क्या वेदनाएं उठ रही हैं, क्या महसूस हो रहा है, खुजली लग रही है, सब हम उसका अवलोकन करते हुए, उसको निरीक्षण करते हुए हम अपने माथे की तरफ बढ़ते हैं, माथे का अवलोकन करते हैं। उसके बाद हम आँखों का अवलोकन करते हैं। आँखों के अवलोकन में आँखों के ऊपर की भौं का अवलोकन करते हैं। आँख के चारों तरफ जो
आईलेसेस हैं, पुतलियाँ हैं, आँख की चारों तरफ उसकी बनावट है, किस तरह से उसमें सेंसेशन हो रही है, वेदनाएं हो रही हैं, वह सब महसूस करते हुए हम नाक की तरफ बढ़ते हैं। अपनी नाक को महसूस करते हैं, नाक में से किस तरह से सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसका अवलोकन करते हैं। सांस नाक के रास्ते अंदर गई, बाहर गई। नाक से हम फिर अपने दोनों गालों को देखते हैं। दोनों गालों को देखते हुए हम अपने होंठों पर आते हैं, अपने होंठों, दोनों होंठों का निरीक्षण करते हैं। फिर हम अपनी ठुड्डी, जिसको हम चिन कहते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। फिर हम अपने पूरे मुंह की बनावट का निरीक्षण करते हैं। अपने पूरे मुंह का निरीक्षण करते हुए उसमें दोनों आँखें, नाक के दोनों शोर, कान दोनों, उसके बाद गाल, होंठ और चिन, ठुड्डी, इस पूरे चेहरे का निरीक्षण करते हुए हम नीचे अपनी गर्दन की तरफ आते हैं। आगे की तरफ से गर्दन को, दोनों कंधों को देखते हुए दोनों हाथों को एक एक करके दोनों हाथों को देखते हैं। बाहों को देखते हैं, बाहों से कोहनी में आते हैं, कोहनी से कलाई तक के भाग को देखते हैं, कलाई से फिर अपनी पांचों अंगुलियों को देखते हैं, नाखूनों को देखते हैं। फिर दूसरे हाथ की तरफ बढ़ते हैं, बाह को देखते हैं, कोहनी को देखते हैं, कलाई तक आते हैं। कलाई के बाद फिर हम अपनी पांचों अंगुलियों को देखते हैं। दोनों हाथों को देखने के बाद हम अपनी छाती को देखते हैं। छाती के दोनों भागों को, दोनों उठे हुए भागों को देखते हुए हम पसलियों की तरफ आते हैं। दोनों पसलियों को देखते हुए नीचे पेट की तरफ आते हैं। पेट से नीचे कमर की तरफ आते हैं। कमर से नीचे अपने दोनों पाँवों के जंघाओं को देखते हुए, घुटनों को देखते हुए, घुटने से लेकर अपने टो तक, अपनी एड़ी तक पिंडलियों को देखते हैं। और फिर पाँव की पांचों अंगुलियों को, नाखूनों को देखते हुए हम दोनों पाँवों से पीछे की तरफ बढ़ते हैं। पीछे पिंडलियों को देखते हुए, अपने घुटनों को पीछे की तरफ से देखते हुए, अपनी जांघों को देखते हुए, अपने हिप्स को देखते हुए हम कमर पर पहुंचते हैं। और फिर रीढ़ की हड्डी को देखते हैं। रीढ़ की हड्डी को देखते हुए हम अपने रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग से, पूंछ वाली भाग से हम ऊपर की तरफ उठते हुए गर्दन तक पहुंचते हैं, जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। और अपने दोनों कंधों के पीछे के उठे हुए भागों को देखते हुए फिर हम अपनी गर्दन के पीछे के हिस्से को देखते हुए, पीछे कान के दोनों हिस्सों को देखते हुए, हम पीछे के हिस्से से अपने बालों को देखते हुए अपने पीछे सर के भाग को देखते हुए चोटी पर वापस आ जाते हैं। यह कायानुपश्यना, पूरी काया का निरीक्षण, और उस पूरी काया में किस तरह से वेदनाएं कहाँ कहाँ उठ रही हैं, इसका हमने निरीक्षण किया, इसको महसूस किया। जिस समय मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मैं सर की चोटी से लेकर माथे पर आया, सर की चोटी से मैंने अपने बालों को देखा, तो बालों को महसूस करते हुए, सर को गोलाई में महसूस करते हुए मुझे वहाँ क्या वेदना उठ रही है। मेरे माथे पर दोनों आँखों के मध्य में क्या वेदना उठ रही है, कितना भारीपन लग रहा है।
यह सब मैंने महसूस करना है और रुक कर देखना है, उसका निरीक्षण करना है। कायानुपश्यना में हम शरीर के समस्त भागों को रुक रुक कर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और बहुत ही एकांत में, शांत में अपने शरीर को शिथिल करते हुए इसका अवलोकन करते हैं। इस दौरान में हमें कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने आपको सर की चोटी से लेकर पाँव के अंगूठे तक, पाँव के नाखून तक की बात की, और जब आपने इसका निरीक्षण किया तो आप सिर्फ यही थे, आपका मन कहीं और नहीं था। वो किसी भी जंजाल में नहीं फंसा था, वो ऑफिस में नहीं था, वो अपने किसी यार दोस्त के साथ नहीं था, वह कोई भोजन नहीं कर रहा था, वह कोई भोजन बनाने की तैयारी भी नहीं कर रहा था, वह कोई प्लानिंग भी नहीं कर रहा था। इस बात का ध्यान रखना है। और यही होने वाला है जब हम विपश्यना करते हैं, पहला ध्यान करें या चौथा ध्यान करें। सबसे बड़ी परेशानी एक साधक को जो आती है वो यही है कि वह एक तरफ से वह ध्यान कर रहा होता है लेकिन मन वहाँ नहीं होता। वो कहता है कि मैं सर की चोटी पर खड़ा हूँ अभी, लेकिन वो सर की चोटी पर अपने को कहता है कि मैं खड़ा हूँ, लेकिन मन उसका ऑफिस में अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, या वो प्लानिंग कर रहा होता है आज शाम को क्या खरीदना है, छुट्टी का दिन है तो क्या खरीदना है। अगर हम इस तरह से विपश्यना करें तो फिर हमें उसका कोई लाभ नहीं होता, और अक्सर होता यही है कि हम इसी तरह की विपश्यना करते हैं और फिर हम कहते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? फ़ायदे की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा है, और फ़ायदा इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी आनापान स्मृति की साधना बहुत कच्ची है। आनापान स्मृति की साधना से यह तय होगा कि हम बाकी के 4 ध्यान कितनी गहराई में कर पाएंगे, क्योंकि करना किसने है? करना किसने है? कभी आपने विचार किया? यह कौन है जो देख रहा है? कायानुपश्यना में अभी हमने बात की कि सर की चोटी से लेकर मैं पाँव के नाखून तक देखता हूँ, अवलोकन करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करता हूँ। लेकिन यह देख कौन रहा है? यह निरीक्षण कौन कर रहा है? यह मन निरीक्षण कर रहा है। और अगर मन एकाग्र ही न हो तो फिर निरीक्षण कहाँ होगा? मैं वहाँ हूँ ही नहीं और मैं कायानुपश्यना कर रहा हूँ, तो इस कायानुपश्यना का मुझे क्या लाभ होने वाला है? जब कायानुपश्यना से हम दूसरा ध्यान करते हैं, वेदनानुपश्यना, तो यहाँ मैं सिर्फ वेदनाओं को देख रहा होता हूँ। सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक मेरे पूरे शरीर में, अंग प्रत्यंग में, बारीक अंग में या मोटे अंगों में क्या क्या सूक्ष्म और स्थूल संवेदनाएं उठ रही हैं, सेंसेशंस उठ रही हैं, उनका अनुभव हो रहा है, उसे मैं वेदना कहता हूँ। और अनुभव सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है। कहीं खुजली लग रही है, कहीं पीड़ा हो रही है, कहीं चींटी सी काट रही है, कहीं बहुत ही अनईजीनेस हो रही है, कहीं घुटन भरा सा महसूस हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बेआरामी हो रही है। ज़्यादा देर तक कमर सीधी नहीं रख सकते, ज़्यादा देर तक पलथी मार कर बैठ नहीं सकते, तो वहाँ तनाव महसूस हो रहा है। शरीर के अन्य अन्य विभिन्न भागों में तनाव महसूस हो रहा है। इन सब वेदनाओं को मैं महसूस करता हूँ कि वो वेदना कहाँ पर उठ रही है, और मैं यह भी महसूस करता हूँ कि वेदना उठी, सुखद थी, फिर दुखद हो गई, फिर सुखद थी, फिर दुखद हो गई,
वेदनाओं को दृष्टा भाव से मैं निरीक्षण करता हूँ। अपनी तरफ से मैं कुछ भी उसमें विचार नहीं करता कि चींटी काट रही है, कौन सी है, बड़ी चींटी है, छोटी चींटी है, कितनी देर तक काटा, कितनी देर तक नहीं काटा, क्या पीड़ा हो रही है, क्या नहीं हो रही। मैं तो सिर्फ सजगता से, दृष्टा भाव से सिर्फ देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और मैं देखते देखते यह भी देखता हूँ कि वो वहाँ से गायब हो गई। पाँव में चींटी से काट रही थी, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि भारीपन हो गया, चींटी का काटना खत्म हो गया। फिर थोड़ी देर में देखा कि भारीपन भी खत्म हो गया, अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, अब कुछ गरम गरम सा महसूस हो रहा है। फिर गरम गरम सा महसूस होता है, थोड़ी देर में फिर देखते हैं कि अब गरम गरम सा महसूस होना भी बंद हो गया। इस तरह से हम वेदनाओं को महसूस करते हैं। यह दूसरा ध्यान है। फिर हम तीसरे ध्यान में उतरते हैं, चित्तानुपश्यना में, और ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड। चित्तानुपश्यना में हम देखते हैं कि मन में क्या उठ रहा है। मन में पैदा होने वाले राग, मन में पैदा होने वाले द्वेष, किसी के प्रति क्रोध उठ रहा है, किसी के प्रति मोह उठ रहा है, लोभ उठ रहा है। इन विकारों का हम निरीक्षण करते हैं, सजग होकर निरीक्षण करते हैं, जागरूक होकर सिर्फ देखते हैं। क्योंकि मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। कल किसी ने कुछ कहा, आज वह विचार उठा, उसकी बात याद आने लगी, मैंने उसको दृष्टा भाव से देखा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मन हूँ, और मन दृष्टा भाव से सब कुछ देख रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। लेकिन देखता है कि जैसे ही थोड़ी देर उसका चेहरा सामने आया, उसने कुछ बातें कही, वो बातें मुझे पसंद आई, मैं हंस रहा था। उसने कुछ मेरे को कटु बोल दिया तो मुझे गुस्सा आ रहा था। वह मुझे दिखाई दिया, मेरी उससे बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं है, तो मुझे उसके प्रति गुस्सा आया, या उसको मैं इग्नोर करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, या मैंने आंखें फेर ली, या मैंने मुंह फेर लिया। ये सब चित्र मेरे सामने प्रदर्शित होते हैं। इनको मैं चित्तानुपश्यना में अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मैं दृष्टा भाव से देख रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वह करना चाहिए था। अगर मैंने यह सोचा कि मैंने यह करना चाहिए था, वह करना चाहिए था, मैं उस समय कुछ नहीं बोला, अब मिलेगा दोबारा तो मैं यह बोलूँगा, वह बोलूँगा, तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं चित्तानुपश्यना नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से विचारों में चला गया, और मैं फिर अपने मन को कहीं उन विचारों में मैंने खो दिया है, और मैं ध्यान से दूर चला गया। तो जब मैं तीसरा ध्यान करता हूँ, चित्तानुपश्यना, तो वहाँ मैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड करता हूँ, जिसमें मैं सब देखता हूँ कि क्या चल रहा है। और चौथा ध्यान है धम्मानुपश्यना। इसमें मैं अपने अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं, जो विकार हैं, चाहे वो बुरे हों चाहे वो अच्छे हों, उन भावों को देखता हूँ। प्रिय भाव हों या अप्रिय भाव हों, वो जो घटित हो रहे हैं उनको हम धम्म कहते हैं, क्योंकि वो अब हमारा स्वभाव हो गया है, वह अब हमारी आदतें हो चुकी है। उन आदतों को, उन विचारों को उठते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वेदनाओं को देख रहा हूँ, संवेदनाओं को देख रहा हूँ कि क्या प्रकट हो रहा है। और इनको देखते देखते मैं यह अनुभव करता हूँ कि अभी चित्त में क्या जगह है, और थोड़ी ही देर में मैं देखता हूँ कि वो गायब हो गया, फिर दूसरा कुछ जगह। तो यह क्या जग रहा है, कब क्रोध जग रहा है, कब द्वेष जग रहा है, कब अच्छा जग रहा है, कब बुरा जग रहा है, इनको मैं ध्यान से देखता हूँ। यह मैं धम्मानुपश्यना। और इन चारों प्रकारों को ध्यान करते हुए फिर मैं यह महसूस करता हूँ कि ध्यान करते करते, पहले ध्यान से लेकर चौथे ध्यान को करते करते मैं पूरी तरह से स्थिर हो गया, मेरा मन पूरी तरह से रुक गया। और यह रुका हुआ मन ही धीरे धीरे मुझे इतनी एकाग्रता में ले जाता है, मैं अपने अंदर इन सभी वेदनाओं को, भावनाओं को, चित्त में उठ रहे विचारों को, वेदनाओं को, और मेरे धर्म, मेरा स्वभाव, जो भी मेरे अंदर है, विकार हैं, वह सब मुझे दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे उनमें से जो खत्म होने वाला है वो खत्म होता चला जाता है। मैं अवेयर हो जाता हूँ, जागरूक हो जाता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस प्रकट होने लगती है, होश जगने लगता है। लेकिन यह सब अगर मैं एक साथ करता हूँ तो मैं एक ही बार में इन सब बातों को, इन सब चारों प्रकार के ध्यानों को करते हुए एक मेरा यह पूरा ड्यूरेशन हो जाता है। यह मेरा एक पूरा ध्यान हुआ, आनापान स्मृति से शुरू हुआ और धर्मानुपश्यना में आकर इसका अंत हो गया। इस प्रकार से
यह सुबह और शाम हम अपने रोज के टाइम टेबल में अपने रोज की साधना का हिस्सा हमने इसको बनाना है। और एक ही वक्त पर अगर हम करें तो उसका हमें ज़्यादा लाभ होगा। और अगर हम बिना इसमें किसी भी प्रकार का अंतराल दिए हुए, बिना किसी भी प्रकार की इसमें रुकावट के अगर इसको करेंगे तो हमें इसका लाभ मिलने वाला है। लाभ यह मिलेगा कि हम धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, धीरे धीरे अवेयर होने लगेंगे, जागरूक होने लगेंगे, और हमारा जागरण हमें हमारे रोज़मर्रा के कामकाजों में हमें फल देने वाला है। कैसे फल देने वाला है कि हम बिल्कुल शांत होंगे, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या और किसी के प्रति भी हम कुछ भी कटु बोलने से बचेंगे। और अपने काम में जब हम ध्यान देंगे तो वह काम हमारा पूर्ण जागरण से होने वाला है। उसमें त्रुटि की संभावना, गलती की संभावना कम से कम होंगी और हम अपना बेहतर से बेहतर 100% दे पाएंगे। इससे हमारे जो अकुशल कर्म हैं, इससे जो हमारी ध्यान न लगने की वजह से जो हमारी गलतियां होती हैं, जिसका हमें खामियाजा बाद में भुगतना होता है, हम उन सब से बचे रहेंगे। इससे हमारे कुशल कर्म बढ़ेंगे। क्या कर्म हमें करने हैं और क्या नहीं करने हैं, इसकी हमें अच्छे से ज्ञान होने लगेगा। तो फिर हम अकुशल कर्मों से बचने लगेंगे। किसी भी हमारी कोई बात से किसी को पीड़ा उठे, हम वो बात नहीं करेंगे। हम वह बात करेंगे जिस बात से किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगता हो, उसके हृदय में स्पंदन होता होगा, उसका हृदय प्रफुल्लित होता हो, उसको हमसे बात करना, हमसे मिलना, हमसे उठना अच्छा लगता हो। इस तरह की हम कुशल कर्म करने लगेंगे। सेवा, मैत्री भावना, करुणा, दया, यह हमारे अंदर स्वतः ही निकलने लगेगा। यह धीरे धीरे हमारी जागरण की अवस्था बढ़ने लगेगी। यह सब करके ही होने वाला है। इसको पढ़ के नहीं पाया जा सकता, इसको सुन के नहीं पाया जा सकता, इसको करके ही पाया जा सकता है। और करने के लिए मेहनत करनी होगी। सुबह उठकर करना होगा, शाम को फिर वक्त निकाल कर करना होगा। और जब भी मेरे पास सुबह और शाम के अलावा वक्त होता है, उस समय भी मैं इन 4 ध्यानों में से कोई भी ध्यान कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी ध्यान करने से बेहतर है कि मैं अपने आनापान स्मृति की साधना को बेहतर से बेहतर कर लूँ, उसको जगाऊँ। इसके लिए मुझे कहीं भी अलग से वक्त निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आनापान स्मृति तो सांस पर ध्यान टिकाने की साधना है। और सांस आती जाती सांस को, कुदरतजन्य तरीके से चल रही सांस को मैं कभी भी ऑफिस में 2 मिनट, 5 मिनट, जहाँ भी वक्त मिलता है वहीं मैं अपनी सांस पर अपने को केंद्रित कर सकता हूँ। इससे मेरा फिजूल खर्च, फिजूल वक्त जो बर्बाद हो रहा है फिजूल की बातों में, वह भी नहीं होगा और मेरे वक्त का सदुपयोग भी होगा। इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि आनापान स्मृति अगर मेरी सध गई, आनापान एकाग्रता अगर मेरी बढ़ गई, अगर मेरा मन स्थिर होने लगा, उसमें जागरण घटने लगा, वह टिकने लगा, वह रुकने लगा, वह तीक्ष्ण हुआ, तो फिर मेरे को उसके फल संसार में भी और आध्यात्म में भी मिलने ही वाले हैं। इस तरह से यह पूरे ध्यान का एक प्रोसेस है जो मैंने आपको सार में समझाने की कोशिश की है। नमो बुद्धाय।